कहते हैं, ईश्वर वहां नहीं जाता जहां दिखावा होता है। ईश्वर वहां आता है जहां दिल खाली होता है, जहां हाथ फैले नहीं होते बल्कि झुके होते हैं। ये साखी किसी बड़े संत की नहीं, किसी राजमहल की नहीं। ये साखी है एक ऐसे निर्धन की जिसके पास धन नहीं था, लेकिन दिल में निरंकार का वास था। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। गांव के आखिरी छोर पर उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और दरवाजे पर हमेशा एक टूटी हुई चप्पल रखी रहती थी। रामू के पास न खेत था, न जमीन, न कोई बड़ा काम। दिन में वो मजदूरी करता और अगर काम न मिलता तो भूखा ही सो जाता। गांव वाले उसे अक्सर दया की नजरों से देखते, कुछ हंसते, कुछ ताने देते और कुछ कहते, गरीब पैदा हुआ है, गरीब ही मरेगा। लेकिन रामू कभी शिकायत नहीं करता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी। वो कहता, जिसने दिया है वही जानता है कितना देना है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू उठ जाता, झोपड़ी के बाहर बैठकर निरंकार का नाम लेता, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी विधि के, सिर्फ दिल से। उसके पास मंदिर जाने के कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके पास साफ मन था। उसके पास दान देने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास करुणा थी। उसी गांव में एक बार एक बड़े संत का आगमन हुआ। चारों ओर शोर मच गया, ढोल बजे, झंडे लगे, लोगों ने नए कपड़े पहने। गांव के अमीरों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। भोजन बने, मिठाइयां आईं, दान की थालियां सजी। रामू दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने अपने फटे कपड़ों को देखा, अपने खाली हाथों को देखा और मन ही मन बोला, मेरे पास देने को क्या है। वो संत के पास जाने से संकोच कर रहा था। उसे लगा, इतने बड़े संत मुझ जैसे निर्धन से क्या बात करेंगे। लेकिन उस दिन कुछ अनोखा हुआ। संत की नजर भीड़ से हटकर सीधे रामू पर पड़ी। संत ने पूछा, वो कौन है जो सबसे पीछे खड़ा है और सबसे चुप है। लोगों ने कहा, महाराज, वो एक गरीब मजदूर है, उसके पास कुछ नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, जिसके पास कुछ नहीं होता उसी के पास सब कुछ होता है। रामू को संत के पास बुलाया गया। वो डरते डरते आगे बढ़ा, उसके पांव कांप रहे थे। संत ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा। रामू बोला, रामू महाराज। संत ने फिर पूछा, क्या लाए हो मेरे लिए। रामू की आंखें भर आईं। उसने कहा, महाराज, मेरे पास न धन है, न वस्त्र, न भोजन। मेरे पास सिर्फ एक विश्वास है निरंकार पर। संत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रामू के सिर पर हाथ रखा और बोले, आज तुमने मुझे वो दे दिया जो कोई अमीर नहीं दे सका। भीड़ हैरान थी। लोग सोच रहे थे, ये कैसे हो सकता है। संत ने सबको समझाया, निरंकार दिल देखता है, तिजोरी नहीं। वो भक्ति देखता है, भेंट नहीं। उस दिन संत ने रामू को अपने पास बैठाया, उसे वही भोजन दिया जो सबको मिला। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, रामू ने हर कौर ईश्वर को धन्यवाद देकर खाया। कुछ दिन बाद संत गांव से चले गए। गांव फिर अपने पुराने रंग में लौट आया। लेकिन अब रामू की झोपड़ी लोगों के लिए एक सीख बन चुकी थी। लोग वहां जाकर बैठते, उससे बात करते और सुकून पाते। एक बार भयंकर अकाल पड़ा। गांव में भोजन की कमी हो गई। अमीरों के गोदाम भी खाली होने लगे। रामू के पास भी खाने को कुछ नहीं था, लेकिन वो रोज झोपड़ी के बाहर एक कटोरी रख देता, अगर कोई मुझसे ज्यादा भूखा हो तो खा ले। एक दिन एक भूखा बच्चा आया। रामू ने अपना आखिरी टुकड़ा उसे दे दिया, खुद पानी पीकर सो गया। उसी रात रामू ने सपना देखा। उसने देखा, निरंकार उसकी झोपड़ी में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। निरंकार बोले, तूने आज मुझे खिला दिया। रामू घबरा गया और बोला, प्रभु, मैंने तो एक बच्चे को खिलाया। निरंकार बोले, जो भूखे को खिलाता है वो मुझे खिलाता है। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई, सरकार की ओर से सहायता आ गई है। अनाज आया, काम मिला और सबके चेहरे फिर से खिल गए। गांव वालों ने कहा, ये सब रामू की वजह से हुआ। रामू ने सिर झुका लिया और बोला, नहीं, ये सब निरंकार की कृपा है। रामू अमीर नहीं बना, लेकिन कभी गरीब भी नहीं रहा, क्योंकि जिसके पास ईश्वर हो वो कभी निर्धन नहीं होता। साखी का संदेश, निरंकार महलों में नहीं, दिलों में बसता है। और सबसे सुंदर दिल अक्सर फटे कपड़ों में छिपा होता है। यदि ये साखी आपके दिल को जरा सा भी छू गई हो तो समझिए, निरंकार ने आपसे बात कर ली है। अगर इस साखी ने आपके दिल को थोड़ा भी सुकून दिया हो, अगर आपके मन में परमात्मा के लिए एक छोटी सी भी भावना जगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और निरंकारी साखियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।